से कुछ नहीं लगा है. I go out with my friends, I hang out, and recently PG में हम लोगों को एक family दिया. There is a police station just nearby the university, and there are some government helpers who will always check upon students. And कांग्रेस ने ही पैसे देकर उनसे इस प्रकार का सर्वे कराया है. अगर इस महिला सुरक्षा की रिपोर्ट को लेकर के इतनी चर्चा हो सकती है, जस्टिस रिपोर्ट 2025 आई थी, उस पर आप लोगों ने कहीं पर क्यों नहीं रिएक्ट किया? वो खबर तो आप तक पहुंची गई होगी. नहीं, आपदा वाली नहीं. आपदा की खबरें तो सुबह से शाम तक लगातार आ रही हैं. पंजाब से लेकर उत्तराखंड तक सब बेहाल है. इसी आपदा के बीच एक और खबर आई है. थंबनेल देखकर कुछ तो आप समझ ही गए होंगे, बाकी मैं बताने का प्रयास करूंगा. यूं तो इस खबर को चेतावनी या संकेत के रूप में लिया जा सकता था, जिससे संभावित आपदा से निपटने में मदद मिलती, लेकिन इस चेतावनी को ही आपदा बना दिया गया है. राज्य महिला आयोग से लेकर बीजेपी अध्यक्ष और पुलिस मुखिया तक जोर शोर से इस खबर को झूठी साबित करने में जुटे हुए हैं. खबर यह है कि नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स यानी नारी 2025 रिपोर्ट में देहरादून को देश के उन 10 शहरों में शामिल किया गया है जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं. इस वीडियो में हम इस रिपोर्ट के तथ्यों पर नजर डालेंगे और यह भी जानेंगे कि किस तरह इस रिपोर्ट को झूठी साबित करने के प्रयास किए जा रहे हैं. वीडियो अंत तक देखने की गुजारिश करूंगा. नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत. मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात. नारी 2025 रिपोर्ट के तथ्यों पर जाने से पहले एक छोटे से कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं. खबरों में इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट कहा गया है, लेकिन वास्तव में यह रिपोर्ट एक डेटा साइंस कंपनी पी वैल्यू एनालिटिक्स की ओर से तैयार की गई है. रिपोर्ट को नई दिल्ली में एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने लॉन्च किया, इसलिए इसे एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट मानने की भूल कर दी गई. लेकिन विजया रहाटकर के लॉन्चिंग भाषण और उसके बाद उनके ट्वीट से यह तो साफ हो ही जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग इस पूरी रिपोर्ट से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता है. हालांकि अपने ट्वीट में उन्होंने यह भी जरूर लिखा है कि ये पी वैल्यू एनालिटिक्स का स्वतंत्र कार्य है. रिपोर्ट देश के 31 शहरों में महिलाओं से ली गई राय के आधार पर तैयार की गई है. महिलाओं से पूछा गया था कि वे अपने शहर को अपने लिए यानी महिलाओं के लिए कितना सेफ मानती हैं और इससे संबंधित अलग अलग सवाल भी महिलाओं से किए गए थे. इस प्रश्नावली से मिले उत्तरों के आधार पर नागालैंड की राजधानी कोहिमा को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित और झारखंड की राजधानी रांची को सबसे ज्यादा असुरक्षित माना गया है. उत्तराखंड की टेम्परेरी राजधानी देहरादून को महिलाओं के लिए देश के 9 सबसे ज्यादा असुरक्षित शहरों में शुमार किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के लिए सुरक्षित शहरों में देहरादून का रैंक 24वां है. देहरादून का सूचकांक पर स्कोर 60.6% है, जो राष्ट्रीय औसत 64.6 से नीचे है. नागालैंड की राजधानी कोहिमा 82.9% के स्कोर के साथ महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना गया है. उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला महिला सुरक्षा के मामले में देश में 11वें स्थान पर है, यानी कि शिमला देहरादून के मुकाबले महिलाओं के लिए काफी ज्यादा सुरक्षित है. सर्वेक्षण में देहरादून की लगभग 50% महिलाओं ने शहर को सुरक्षित या अत्यधिक सुरक्षित माना, जबकि इस सवाल का राष्ट्रीय औसत 60% है, यानी कि राष्ट्रीय औसत से 10% कम महिलाएं देहरादून को सेफ मानती हैं, सुरक्षित मानती हैं. रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून में 33% महिलाओं ने रात में महिला सुरक्षा के मामले में तटस्थ राय दी, जबकि 14% ने कहा कि वह रात में असुरक्षित महसूस करती हैं. केवल 24% महिलाएं वीमेन फ्रेंडली सुरक्षा की व्यवस्था को अत्यधिक सुरक्षित या सुरक्षित मानती हैं.
45% की इस बारे में कोई राय नहीं है। महिलाओं के उत्पीड़न की प्रकृति यानी कि तौर तरीके देखें तो रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा महिलाएं मौखिक उत्पीड़न यानी छींटाकशी, गाली, अपशब्द आदि का शिकार होती हैं। इसके अलावा शारीरिक और मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न भी किया जाता है। 50% महिलाओं ने सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में उत्पीड़न का सामना किया, जबकि 19% ने पड़ोस में और 13% ने कार्यस्थलों पर उत्पीड़न होने की बात कही है। एक और बात, उत्पीड़न का सामना करने वाली 40% महिलाओं को काम छोड़ना पड़ा, जबकि 26% ने अपने अधिकारियों से घटना की शिकायत की सूचना दी और 19% ने दूसरे लोगों से मदद मांगी। 54% महिलाओं ने कहा कि वे स्थानीय समुदाय में विश्वास के कारण खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। 33% ने पुलिस गश्त को श्रेय दिया और 18% ने कम अपराध दर का हवाला दिया। 45% महिलाओं ने सुरक्षा में सुधार के लिए ज्यादा पुलिस तैनात करने की जरूरत बताई, जबकि 39% ने स्ट्रीट लाइटिंग और सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही, ज्यादा संख्या में लगाने की बात कही। अब जरा देखते हैं कि इस रिपोर्ट में किन शहरों को महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित माना गया है। ये शहर हैं कोहिमा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु। सबसे कम सुरक्षित शहर हैं चेन्नई, लुधियाना, रायपुर, देहरादून, जयपुर, पटना, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची। इस रिपोर्ट के आते ही उत्तराखंड में तो मानो कोहराम मच गया। बेशक रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने जारी की और रिपोर्ट की प्रशंसा भी की, लेकिन उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल देहरादून को महिलाओं के लिए असुरक्षित शहरों में शामिल किए जाने पर भड़क गई। तुरंत उन्होंने एक बयान भी जारी किया। अपने बयान में कुसुम कंडवाल ने कहा कि ये रिपोर्ट तो बिल्कुल गलत है जी, केवल 12,770 महिलाओं के आधार पर रिपोर्ट बनाई गई है। देहरादून की महिलाएं अच्छे से जानती हैं कि यहां महिला सुरक्षा को लेकर सरकार, शासन, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अत्यंत संवेदनशील हैं। महिला असुरक्षा के नाम पर देहरादून की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। इस रिपोर्ट का महिला आयोग से कोई ताल्लुक नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर भी इस रिपोर्ट से सहमत नहीं है। ब्ला ब्ला ब्ला। अब हमें नहीं मालूम कि विजया रहाटकर सच बोल रही हैं या कुसुम कंडवाल। बहरहाल उत्तराखंड बीजेपी के सेकेंड टर्म अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने तो कह दिया कि ये रिपोर्ट कांग्रेस ने एजेंसी वालों को, संस्था को पैसे देकर बनवाई है और महेंद्र भट्ट की जुबान से निकले शब्दों में से जो शब्द पकड़ में आए उनको आप भी सुन लीजिए। कांग्रेस का आज का प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप था और जिस विषय को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, अब तो मेरा शक जाता है कि कांग्रेस ने ही उस संस्था को इस प्रकार का मैसेज, जिसमें देहरादून में महिला अपराध वृद्धि का विषय लेकर जो जिस संस्था ने अपनी बात को रखा है, अब मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि कांग्रेस ने ही पैसे देकर उनसे इस प्रकार का सर्वे कराया है और आज के प्रदर्शन ने उसमें मोहर लगा दी। महेंद्र भट्ट और कुसुम कंडवाल के बाद देहरादून पुलिस भी मैदान में उतर गई। एसएसपी अजय सिंह ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये रिपोर्ट महिला आयोग की नहीं है, जैसे कि महिला आयोग ने भी कह दिया है, उत्तराखंड महिला आयोग ने, ये आंकड़ों के आधार पर नहीं बनाई गई है। वैसे एसएसपी साहब को खुद मालूम है कि ऐसे मामलों में कितनी महिलाएं पुलिस के पास आती हैं। एक बड़ी गजब की बात सामने आई। पहले होता यह था कि किसी विभाग या अधिकारी के खिलाफ कोई रिपोर्ट आती थी या कोई खबर छप जाती थी तो वो विभाग या अधिकारी किसी पत्रकार को पकड़ता था, ऐसे पत्रकार बहुत होते हैं, और उस पत्रकार से अपने पक्ष में माहौल बनवाने का प्रयास करता था।
पत्रकार कुछ लोगों को पकड़ता था, उनसे संबंधित विभाग या संबंधित अधिकारी की तारीफ करवाता था। लेकिन देहरादून पुलिस ने इस रिपोर्ट के मामले में किसी पत्रकार की भी जरूरत नहीं समझी, खुद ही महिलाओं से सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ करवा दी और वो वीडियो बाकायदा मीडिया को भी भेज दिए। आप भी सुनिए। अभी जैसे हम लोग को सुनने को मिल रहा है कि देहरादून इज द अनसेफेस्ट सिटी, नॉट सेफ फॉर गर्ल्स। आई गेस ये एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, आई केम इन जुलाई एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट सितंबर, तो अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा है। आई गो आउट विद माई फ्रेंड्स, आई हैंग आउट एंड रिसेंटली पीजी में हम लोगों को एक फॉर्म भी दिया गया है फॉर दैट पुलिस प्रोटेक्शन एंड ऑल, और हम लोग ने बहुत QR कोड भी स्कैन किया है फॉर दैट ड्रग्स एंड ऑल। हमारे कैंपस में ऐसा कुछ नहीं है, और यूनिवर्सिटी इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट एंड पुलिस भी लाउंड्री है, हम लोग पीजी से भी देखते हैं। तो आई गेस एक पॉइंट ऑफ व्यू से जज करने से अच्छा कुछ नहीं होता। From BBABD course, and I think this statement is not completely accurate because I have seen girls from my PG going outside, and I personally take walk outside of my PG, and it's not completely unsafe. Plus, there is a police station just nearby the university, and there are some government helpers who will always check upon students. And I think instead of looking always on the bad side, then we should always look on good side as well. I agree that there are a lot of things going on, but I think people are there who will always make sure that we are safe. मेरा मानना है कि इस तरह की रिपोर्ट को संभावित आपदा की चेतावनी के रूप में स्वीकार करके बचाव के उपाय किए जाने चाहिए, न कि रिपोर्ट को ही आपदा बनाया जाना चाहिए। मेरा सवाल ये भी है कि जिन शहरों को इस रिपोर्ट में सुरक्षित बताया गया है, वहां भी इसे फर्जी ठहराया जाएगा कि नहीं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर राज्यों में भी बीजेपी है। इस तरह की तमाम रिपोर्ट पूरे साल आती रहती हैं, सरकारी विभागों मंत्रालयों की ओर से भी आती हैं और निजी एजेंसियों की ओर से भी। इस रिपोर्ट में इतना हंगामा क्यों हो रहा है, यह भी एक सवाल है, और यही सवाल SDC फाउंडेशन के अनूप नौटियाल भी पूछ रहे हैं। लेकिन इस पूरे एपिसोड के बाद में एक बहुत बड़ा सवाल उत्तराखंड की अन्य रिपोर्ट्स को लेकर के भी है। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई, अगर इस महिला सुरक्षा की रिपोर्ट को लेकर के इतनी चर्चा हो सकती है और इतना बैक एंड फोर्थ हो सकता है, तो आज से कुछ समय पहले टाटास जो कि बड़े प्रतिष्ठित ग्रुप हैं, उनकी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 आई थी, यहाँ पर देश के 18 राज्यों में पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन और लीगल एड पर उत्तराखंड का 16वां रैंक था। उस पर आप लोगों ने कहीं पर क्यों नहीं रिएक्ट किया? मॉर्थ यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की समय समय पर रोड एक्सीडेंट्स को लेकर रिपोर्ट आती रहती है। मेरे सामने जो एक लिस्ट है जो 2023 की हालिया रिपोर्ट आई, उसमें उत्तराखंड की बड़ी जो हाईएस्ट एक्सीडेंट सिवियरिटी रेट है, उस पर आप लोगों ने क्यों नहीं रिएक्ट किया? इसरो की लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया 2023, जिसको लेकर के मैं कई मंचों से उसके बारे में बात करता हूं, जहां पर देश के 147 जिलों की भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी को देखा गया था, जहां पर रुद्रप्रयाग और टिहरी पूरे देश के नंबर 1 और नंबर 2 सबसे लैंडस्लाइड ससेप्टेबल डिस्ट्रिक्ट्स थे। उस रिपोर्ट पर आप लोगों ने एक शब्द क्यों नहीं बोला? स्वच्छ सर्वेक्षण यानी साफ सफाई के इम्तिहान में हर वर्ष उत्तराखंड राज्य के शहरों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक, बेहद घटिया और बेहद खराब रहता है। उस पर आप लोग एक शब्द क्यों नहीं बोलते? तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आपका सहयोग वीडियो को लाइक करने के रूप में, कमेंट के रूप में, शेयर के रूप में, या फिर आर्थिक मदद के रूप में हो सकता है। आर्थिक सहयोग के लिए मैं असीम मोहम्मद जी का आभारी हूं। वे नियमित रूप से बात बोलेगी को आर्थिक मदद देते रहते हैं। पुनः आभार। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।